So, hi, everybody out there, young doctors जिन्होंने नीट पीजी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर ली है और अब काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं, और जिनके पास ऑप्शन है मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स चुनने का। ये वीडियो उन डॉक्टर्स के लिए है। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यंग डॉक्टर्स के साथ आम तौर पर ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है और उन्हें डिसीज़न लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे गलत फ़ैसला कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़िंदगी भर आपसे चिपकी रहती है और आपको उसके साथ काम करना होता है और उसके दबाव में काम करना होता है, जैसा पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होता है वैसा। तो शुरू करते हैं। आज हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स का। इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही मेडिकल ब्रांचेस हैं। मोस्टली आप इन दोनों ब्रांचेस में मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ रेयर एक्सेप्शंस होते हैं, मेडिकल साइंस डेवलप हो गया है तो उसकी बात नहीं करेंगे, अपन बेसिक फैक्ट्स को स्टिक करेंगे। तो जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स दोनों ही मेडिकल ब्रांचेस होती हैं। अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इनके पोस्ट ग्रेजुएशन से। जब आप इनका पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लेते हैं तो जब आप जनरल मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हैं तो ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये काफ़ी डिमांडिंग ब्रांचेस होती हैं। जनरल मेडिसिन में भी और पीडियाट्रिक्स में भी दोनों में ही 24 आवर्स 365 डेज पेशेंट्स हमेशा आते रहते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि काम के दौरान आपको आराम मिले या आप रिलैक्स हो जाएं या आप इजी वे में इस काम को पूरा कर सकें। पर्टिकुलरली यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इन ब्रांचेस में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं। अब काम के दौरान भी इन दोनों ब्रांचेस में डिफरेंस होता है। पीडियाट्रिक्स में बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं। आमतौर पर सब लोगों ने इतने छोटे छोटे बच्चे ना हैंडल किए होते हैं ना मैनेज किए होते हैं। तो ये बच्चे इतने छोटे होते हैं, बीमार होते हैं, इनका जनरल हेल्थ स्टेटस भी कमज़ोर होता है, इनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। तो ऐसे बच्चों को देखकर एक तो आपको शुरू में ही एक ऑकवर्ड सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, और पीडियाट्रिक्स वही लोग ज्वाइन करें जो इस फीलिंग को ओवरकम कर पाएंगे। उसके बाद पीडियाट्रिक्स में आपको थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में इंट्रावीनस लाइन जो है सिस्टर्स लगा नहीं पाती है, तो फिर वो काम भी डॉक्टर्स को करना पड़ता है। और छोटे बच्चों में इंट्रावीनस लाइन लगाना पर्टिकुलरली इन प्रेजेंस ऑफ द पेशेंट्स इज समवॉट अनकम्फर्टेबल। दिस इज़ नॉट अ डिमोटिवेटिंग फैक्ट, दिस इज़ जस्ट अ फैक्ट विच यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग MD पीडियाट्रिक्स। MD जनरल मेडिसिन की तरफ आइए तो MD जनरल मेडिसिन में आपके पास नेचुरली एडल्ट पेशेंट्स आने वाले हैं। सो एडल्ट पेशेंट्स के साथ काम करना कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होता है, मेंटली भी फिज़िकली भी, और उसमें जो वो एलिमेंट ऑफ फियर होता है वो नहीं होता है। तो जनरल मेडिसिन में भी काम उतना ही होता है, लेकिन इसमें आपका जो डरने वाला एलिमेंट होता है, एक छोटे से बच्चे का क्या होगा, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, मैं इसको हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं, पेरेंट्स लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, वो आपके एक्सपर्टाइज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये वाली बातें जो होती हैं वो जनरल मेडिसिन में आमतौर पर आपको इसका सामना नहीं करना पड़ता है। अगेन कमिंग बैक टू द फैक्ट, दोनों ब्रांचेस इक्वली डिमांडिंग होती हैं, काफ़ी ज़्यादा काम होता है दोनों ब्रांचेस में। 3 साल इन ब्रांचेस में काम होता है और इसके साथ इनकी जो पढ़ाई होती है वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव होती है। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि मेडिकल ब्रांचेस जो होती है वो नॉलेज बेस्ड ब्रांचेस होती है, सर्जिकल ब्रांचेस जो होती है वो एक्शन बेस्ड ब्रांचेस होती है।
तो जो भी व्यक्ति अपने नॉलेज को कैश करना चाहता है, जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जिसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा करेजियस नहीं है, बहुत ज़्यादा दुस्साहसी नहीं है, तो उसके लिए सर्जिकल ब्रांचेस सही नहीं होती है। सर्जिकल ब्रांचेस आर ब्रांचेस ऑफ एक्शन। तो वो लोग जिन्हें एक एक्टिव लाइफ चाहिए, जिन्हें एक एग्रेसिव लाइफ चाहिए, उनके लिए सर्जिकल ब्रांचेस सही होती है। उसके बाद अब आइए हम बात करते हैं इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जनरल मेडिसिन में डिफ़िकल्टी ये होती है कि एक तो पेशेंट की संख्या ज़्यादा होती है, और जनरल मेडिसिन की पढ़ाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। पीडियाट्रिक्स में जैसा मैंने बताया आपको, बहुत नन्हे नन्हे बच्चों से डील करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से भी डील करना पड़ता है। तो बच्चे से डील करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना कि पेरेंट्स से डील करना डिफ़िकल्ट होता है। साथ में आपको वो जो इंट्रावीनस लाइंस वगैरह लगाना पड़ती है, पतली पतली राइल्स ट्यूब डालना पड़ती है, कभी कभार पतले पतले कैथेटर भी डालना पड़ते हैं। ये सब आपको पेरेंट्स की प्रेजेंस में करना होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पेरेंट्स से कहें कि आप बाहर चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट के पेरेंट्स की नज़रों के सामने ही करना होती है। और इसमें डिफ़िकल्टी ये आती है कि पेरेंट्स का जो प्रोटेक्टिव एटीट्यूड होता है अपने बच्चों के लिए, इट गिव्स राइज टू एग्रेशन। और आमतौर पर पीडियाट्रिक्स वार्ड्स में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी, किसी भी मिसहैप के बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है पीडियाट्रिक्स में ज़्यादा होती है, उसकी संभावना पीडियाट्रिक्स में थोड़ी सी मेडिसिन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब उसके बाद हम आते हैं जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो होते हैं वो पीडियाट्रिक्स में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जन्म लेने के बाद केवल 15 साल की आयु तक, एज तक आपके पास आएगा। लेकिन मेडिसिन में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जन्म लेने के बाद 16 साल ऑनवर्ड्स 85 से 95 तक जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो एक फिजिशियन का पेशेंट रहेगा। तो एक पेशेंट के जनरल फिजिशियन के पास आने की पॉसिबिलिटी 70 ईयर्स से ज़्यादा की होती है, और पीडियाट्रिशियंस के पास आने की पॉसिबिलिटी 15 ईयर्स तक होती है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट इशू जो होता है वो पेशेंट्स की एज का होता है। देखिए क्या होता है कि जनरल मेडिसिन में आप एडल्ट पेशेंट से डील करते हैं। एडल्ट पेशेंट्स के साथ सबसे बड़ी बात होती है कि वो दे आर फिज़िकली वेल ग्रोन, उनकी इम्यूनिटी अच्छी तरह डेवलप्ड होती है, और आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों की फ़िज़िकल हालत ठीक ठाक होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी पीडियाट्रिक्स के पेशेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई होती है, और इसीलिए उनकी इम्यूनिटी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। एडल्ट पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना आसान होता है। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उनको दवाइयों के बारे में समझा सकते हैं। लेकिन इसके उलट पीडियाट्रिक्स में आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से ज़्यादा यू हैव टू रिलाई ऑन योर ओन नॉलेज एंड योर ओन स्किल्स, एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द पेशेंट। तो पीडियाट्रिक्स में आपको जो है पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करना होता, आपको पेशेंट के पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना होता है, और उनकी काउंसलिंग आपको ज़्यादा करनी होती है। दिस इज़ समवॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। उसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस। देखिए क्या होता है कि मेडिकल ब्रांचेस की एक खासियत ये होती है कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं। आप पढ़ाई भी इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकते हैं, और आप इंडिपेंडेंटली
प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्जिकल ब्रांचेस में आप पढ़ाई भले इंडिपेंडेंटली कर लें, आप अपने स्किल को इंडिपेंडेंटली नहीं डेवलप कर सकते और आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन हॉस्पिटल्स टू कॉल यू। तो मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स दोनों ही इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं। जैसा मैंने बताया, ये नॉलेज बेस्ड ब्रांचेस होती हैं। जितना पढ़ाई करेंगे आपका प्रैक्टिस उतनी अच्छी चलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, आपकी डायग्नोस्टिक एबिलिटी उतनी अच्छी रहेगी। तो वो लोग जो पढ़ाई को एंजॉय करते हैं वो मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस को डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जो होती है वो मेडिकल ब्रांचेस में ज़्यादा इजीली पॉसिबल होती है। यहाँ पर भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं दोनों ब्रांचेस में। मेडिकल ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, एमडी करने के बाद आप जो है फ्रीलांसिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी चैम्बर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप दूसरे हॉस्पिटल्स में राउंड्स पर जा सकते हैं और आप शिफ्ट्स में आईसीयू ड्यूटीज़ कर सकते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स में। अब पीडियाट्रिक्स में क्या होता है कि ये बात समझ लीजिए कि जनरली हॉस्पिटल्स जो हैं क्लासिफाइड होते हैं। जो एडल्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स आमतौर पर नहीं होते हैं। तो पीडियाट्रिशियन के पास जो है खाली पीडियाट्रिक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में काम करने का ऑप्शन ज़्यादा होता है। वो वहीं पर राउंड्स ले सकता है और वो वहीं पर अपनी ड्यूटीज़ दे सकता है। तो फ्रीलांसिंग में थोड़े से ऑप्शंस कम होते हैं पीडियाट्रिशियन के पास। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इशू होता है जो कोई किसी डॉक्टर को कभी भी नहीं बताता है, वो होता है लीगल इश्यूज़ और कंज्यूमर फोरम इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ का मतलब मेडिको लीगल केसेस। मेडिको लीगल केसेस मतलब कि जो भी क्रिमिनल एक्ट से रिलेटेड मेडिकल केसेस होते हैं उन्हें मेडिको लीगल केसेस बोलते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, असॉल्ट हो गया, स्टैबिंग हो गया, मारपीट हो गई, हैंगिंग हो गया, पॉइजनिंग हो गया। ये सारे मेडिको लीगल केसेस होते हैं जहाँ पर कि आपकी मेडिकल एक्टिविटी में लीगल पार्ट भी शामिल हो जाता है। मेडिसिन में मेडिको लीगल एक्टिविटीज़ लिमिटेड होती हैं। प्रैक्टिकली दो ही मेडिको लीगल केसेस होते हैं फिजिशियन के पास, एक हैंगिंग का और एक पॉइजनिंग का। लेकिन पीडियाट्रिक्स में मेडिको लीगल इश्यूज़ तो बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल से ही होते हैं। एक्सेप्ट किसी ने किसी बच्चे को कहीं छोड़ दिया, बच्चा लावारिस है, उसे जानवरों ने नोच लिया और इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं ये मेडिको लीगल केसेस होते हैं। अदरवाइज़ पीडियाट्रिक्स में मेडिको लीगल केसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन हाँ, पीडियाट्रिक्स में कंज्यूमर फोरम इश्यूज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो पीडियाट्रिक्स में किसी भी तरह के मिसहैप होने की पॉसिबिलिटी मेडिसिन से ज़्यादा होती है और इसीलिए पीडियाट्रिक्स में कंज्यूमर फोरम इश्यूज़ होने की संभावना जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पीडियाट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले हमेशा जानना चाहिए वो ये होता है कि ये जो पेरेंट्स का एग्रेसिव बिहेवियर होता है ये मॉब एक्टिविटी को भी क्रिएट कर सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी इन्वॉल्व हो सकता है यदि किसी बच्चे के साथ कुछ मिसहैप हो जाए तो पीडियाट्रिक्स में प्रैक्टिस करने से पहले आपको इन बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। ऑफ कोर्स वो उसका टेस्ट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के समय ही मिल जाता है, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड भी होना पड़ता है और इन इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए जो जो ज़रूरी बातें होती हैं वो भी करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। मेडिसिन में ऐसे इश्यूज़ कंपैरेटिवली कम ही होते हैं क्योंकि आम तौर पर एडल्ट पेशेंट्स होते हैं तो उनकी प्रोग्नोसिस थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल होती है। डॉक्टर पहले से जानता है कि इसकी प्रोग्नोसिस किस रास्ते पर जाने वाली है। लेकिन पीडियाट्रिक्स में प्रोग्नोसिस पॉजिटिव होते होते अचानक नेगेटिव डायरेक्शन में भी चली जाती है।
अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो जनरल फिजिशियन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कंपटीशन। जनरल फिजिशियन के क्वालिफिकेशन के आगे जनरल शब्द जुड़ा हुआ है। जनरल सर्जन और जनरल फिजिशियन को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना होती है, और जनरल फिजिशियन को तो पर्टिकुलरली MBBS डॉक्टर से भी कंपटीशन फेस करना होती है, आयुष डॉक्टर से भी कंपटीशन फेस करना होती है, ENT डॉक्टर से भी कंपटीशन फेस करना होती है। तो जनरल फिजिशियन को मार्केट में यदि वो केवल MD मेडिसिन रह जाए तो कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और अपनी जगह बनाने के लिए उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पीडियाट्रिक्स जो होती है उसमें आपका कंपटीटर रेयर ही होता है। बहुत कम लोग इतने हिम्मत वाले होते हैं जो पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस करें, और इसलिए पीडियाट्रिक्स में कंपैरेटिवली कंपटीशन जनरल फिजिशियन से कम होती है। अब जो आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आज के समय में ज़्यादा रेलिवेंट है, अदरवाइज़ तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एज सच तो जनरल फिजिशियन जो होता है वो एक कंप्लीट डॉक्टर होता है, लेकिन अब जब सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप बिना सुपर स्पेशलाइजेशन के सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए जब आप MD मेडिसिन करते हैं तो प्रैक्टिकली ऑलवेज यू हैव टू बी रेडी फॉर डूइंग सुपर स्पेशलाइजेशन, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट SS, एंड देन जब आप नीट SS क्लियर कर लेते हैं तो आप एक पर्टिकुलर ब्रांच में सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। पीडियाट्रिक्स, ऑल्दो इट इज़ MD, but it is equivalent to a super specialization. सो पीडियाट्रिशियन जो होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो MD करने के बाद और पढ़ाई करे और एक और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करे, लेकिन ये ऑप्शन ओपन होता है पीडियाट्रिशियन के लिए कि वो भी नीट सुपर स्पेशलिटी में सारी मेडिकल ब्रांचेस के लिए अपीयर हो सकता है, और यदि वो नीट सुपर स्पेशलिटी क्लियर करके किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकता है तो वो एडल्ट प्रैक्टिस भी कर सकता है अपनी पीडियाट्रिक प्रैक्टिस को छोड़कर या उसके साथ कंटिन्यू करके। तो पीडियाट्रिशियन को ज़रूरी नहीं होता कि वो सुपर स्पेशलाइजेशन करे, लेकिन उसके पास एडिशनल ऑप्शन होता है सुपर स्पेशलाइजेशन करने का, जबकि जनरल मेडिसिन वाले को ऑलमोस्ट कंपलसरी है कि वो सुपर स्पेशलाइजेशन करे, और उसके बाद ही वो मतलब ठीक ठाक तरह से मार्केट में सेट हो सकता है। तो ये था एक कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन का। उम्मीद करता हूँ कुछ काम की बातें मैंने बताई होंगी। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि मेरे नॉलेज का, मेरे एक्सपर्टाइज का, मेरे एक्सपीरियंस का आने वाले लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो सके। तो यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, थोड़ा शेयर कर लेना जो बच्चे सिमिलर स्थिति में हैं आपके जैसी, और पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी ऐसे ही काम के वीडियोस बनाता रहूँ। ओके, गुड बाय, नमस्कार।